एक कोई ना कोई सूत्र है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही सूत्र हमें समझ में लाना है कि इस कार्य में मैंने हिंसा का संकल्प ही नहीं किया है। मैंने कौन सा संकल्प किया है? भगवान के दर्शन करने का संकल्प किया था, उसमें हिंसा होती है, होने दो, हिंसा का संकल्प मेरा नहीं है। मैंने अभिषेक करने का संकल्प किया है, मैंने पूजा का संकल्प किया है, मैंने तीर्थ यात्रा का संकल्प किया है और मेरा संकल्प शुभ है। क्या है? संकल्प शुभ है। मुनियों की चर्या अलग है। मुनि यहां से शिखर जी जाएंगे, शिखर जी से यहां आ जाएंगे, रास्ते में दिन में ही चलेंगे और एक एक जीव को बचाते हुए चलेंगे। उन्होंने अहिंसा व्रत लिया है, आपसे एक कदम ऊपर है, एक नहीं 10 कदम, 10 कदम ऊपर है कि नहीं? मुनियों के व्रत है, तुम्हारे व्रत है क्या? तुमने अहिंसा व्रत लिया क्या? हिंसा का त्याग किया क्या? तो तुम्हारे जीवन में हिंसा अहिंसा का विकल्प ही नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ये सब होने के बाद भी तुम्हें वो वाली हिंसा का पाप नहीं लगता जितना पुण्य लगता है। और उसका सूत्र सुन लीजिए क्या है। उसका सूत्र स्वामी समंतभद्र ने कहा कि वहां जो है पुण्य जो है, देव दर्शन करने से, अभिषेक करने से, पूजन करने से, तीर्थ यात्रा करने से पुण्य कितना मिला? तो बोले समुद्र का पानी जितना। कितना पुण्य लगा? और उसमें जो हिंसा हुई है वो हिंसा कितनी हुई? तो बोले जहर की एक बूंद। कितनी? उससे जो पाप कर्म का बंध हुआ वो उस विशाल समुद्र के पानी के सामने हमें पाप कर्म का बंध कितना हुआ है? वो पाप क्यों बंधा? उसमें जो आरंभ हिंसा हुई है, जो हमने सोचा नहीं, जिनकी हिंसा करना हमारा उद्देश्य नहीं था, फिर भी वो जीव मरे, फिर भी वो जीव मरे, इसलिए हमें पाप कितना लगा? एक जहर की बूंद। बताइए क्या एक जहर की बूंद क्या सारे समुद्र को विषैला बना सकती है? नहीं बना सकती, बल्कि उस जहर की बूंद को भी पानी रूप परिणमन कर जाना पड़ता है। बात समझ में आई? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि एक किसान खेती करता है, उसमें वो रोज खेती में असंख्यात जीवों की हिंसा करता है, और एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है और एक भी मछली उसके पकड़ में नहीं आई, तो दोनों में कौन सा व्यक्ति ज्यादा पापी है? मछुआरा। किसान के तो जीव मारने के बाद भी किसानी में वो पाप नहीं है जो पाप मछुआरे को है। क्यों? क्योंकि मछुआरा संकल्प लेकर के गया कि मछली मारूंगा, मछली को पकड़ के लाऊंगा, वो संकल्प हिंसा कर रहा है, और किसान खेती कर रहा है, वो हिंसा उसमें जो हो जा रही है वो आरंभ हिंसा है। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। हिंसा और अहिंसा का विकल्प ही छूट जाएगा। ना पंचामृत अभिषेक में कोई दोष है, ना अष्ट द्रव्यों की सामग्री चढ़ाने में किसी प्रकार की हिंसा है। बात समझ में आई? यदि हम पंचामृत अभिषेक, फूल चढ़ाना, दिया जलाना, धूप जलाना इसमें हिंसा मानेंगे और इस क्रिया को छोड़ना चाहेंगे, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया छोड़नी पड़ेगी? मंदिर बनाना, हवन करना, विधान करना, पंचकल्याणक के लिए बड़े बड़े पंडाल डालना, गजरथ चलाना। हाथी चलाते हो क्या? हाथी एरिया समिति से चलता है। ये सब बड़ी बड़ी क्रिया छोड़नी पड़ेगी। तो हम जो है एक प्रकार से अकर्मण्य अवस्था की तरफ जा रहे, जो बहुत गलत बात है। आई बात समझ में? इसलिए गृहस्थों के धर्म में हिंसा और अहिंसा का बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। हम संकल्प हिंसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? संकल्प हिंसा नहीं करेंगे। किसी जीव को मारने का भाव लेकर के उसको मारने वाले नहीं है, किंतु हमारी क्रियाओं में यदि जीव मरेंगे तो वो दोष हमारा नहीं है, वो पाप हमारा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से हिंसा और अहिंसा का विकल्प अपने दिमाग में से हटा देना चाहिए। यही अनेकांत है। इसी के लिए स्याद्वाद धर्म कहते हैं, इसी के लिए अनेकांत धर्म कहते हैं। अहिंसा परम धर्म नहीं है, स्याद्वाद परम धर्म है, अनेकांत परम धर्म है। हम अहिंसा का एकांत नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं हिंसा भी ग्राह्य हो जाती है। जैसे राम ने सीता के लिए रावण को नहीं, रावण के अब्जों सैनिकों को मार डाला, तो भी उसको संकल्प हिंसा का पाप नहीं लगा। क्यों? पता है? वो विरोधी हिंसा थी। कौन सी हिंसा थी?
उसमें उसका रावण से वैयक्तिक विरोध नहीं था। रावण ने उसकी पत्नी का हरण करके नारी मर्यादा का उल्लंघन किया था, इसलिए उसने पूरी शक्ति के साथ लड़ाई की और लड़ाई में हजारों सैनिक मारे गए, जिन सैनिकों का कोई दोष नहीं था। फिर भी राम दीक्षा लेकर के कहां चले गए? मोक्ष चले गए। जब अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वो युद्ध कर सकते हैं, हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए पंचामृत अभिषेक नहीं कर सकते, उसमें क्या दोष लगने वाला है? बात समझ में आई? बात सिर्फ इतनी है कि पंचामृत अभिषेक हमने अपने मन से नहीं बनाया है, ये किसने हमारे लिए पहुंचाया है? पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए दिया है। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, ये अभिषेक क्रिया जो है वो क्रिया हम अपने मनमाने अनुसार नहीं करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? जो पूर्वाचार्यों ने हमें कहा है उसी विधि विधान के अनुसार हम भगवान की अभिषेक क्रिया का जो है आश्रय लेंगे, शरण लेंगे। यही अभिषेक क्रिया हमारे लिए एक दिन कहां पहुंचा देगी? तो कहते हैं वो स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खोलेगी, एक दिन सिद्धालय पर जाकर के हमें ही विराजमान कर देगी। पंचामृत अभिषेक के एक एक अभिषेक का क्या फल है वो हम आपके लिए अगले दिनों में बताएंगे। महावीर भगवान की आज से हम एक नया लेसन प्रारंभ करते हैं। प्रकरण का नाम है सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन को हम नहीं समझ लेते हैं, तब तक मोक्ष मार्ग की यात्रा का प्रारंभ नहीं होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी यदि है तो वो सम्यक दर्शन है। तीन रत्नों में से सबसे पहला रत्न है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चारित्र। सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, या बिन ज्ञान चरित्रा। इसके बिना ज्ञान और चारित्र दोनों शून्य है। ज्ञान बहुत है, व्रत बहुत है, नियम बहुत है, संयम बहुत है। ध्यान में रखिए, जैन सिद्धांत के अनुसार यदि कोई मुनि के भेष को भी प्राप्त कर लेता है और यदि उसे सम्यक दर्शन नहीं है तो वो जहां है वही है, जहां था वही है, उसने मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। सम्यक दर्शन कर्णधार का काम करता है और कर्णधार ही नहीं होगा तो गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। पैसेंजर सब बैठ गए एरोप्लेन में और पायलट ही नहीं है। पायलट ही नहीं होगा तो आपका सफर कैसे होगा? ऐसे तो नहीं है कि भैया पायलट नहीं है, अभी इतने पैसेंजर में से किसी एक को उठाओ जिसको थोड़ी फार जानकारी हो वो चला लेगा। हो सकता है क्या ऐसा? दर्शन नहीं है तो दर्शन का काम ज्ञान नहीं करेगा, सम्यक दर्शन का काम चारित्र नहीं कर सकता है, सम्यक दर्शन का काम तुम्हारे व्रत संयम नहीं कर सकते हैं, सम्यक दर्शन का काम तपस्याएं नहीं कर सकती है, सम्यक दर्शन का काम ध्यान से भी नहीं हो सकता है, सम्यक दर्शन का काम सम्यक दर्शन से ही होगा। बात समझ में आ रही? और ये दृष्टांत इसके लिए पर्याप्त है कि किसी भी वाहन चालक के अभाव में किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे व्यक्ति को बैठाने से गाड़ी आगे धकलने वाली आगे चलेगी ही नहीं। वाहन ही नहीं चलेगा तो यात्रा कहां से तय होगी? मंजिल कहां से तय कर पाओगे? दूरी कहां से तय कर पाओगे? सम्यक दर्शन का महत्व समझते हुए चले कि सम्यक दर्शन का कितना महत्व है। बिना उसके हम कहीं के नहीं है, हम शून्य हैं। मिथ्यात्व का त्याग कर देना एक अलग बात है, ध्यान में रखिए। हमने जो त्याग किया है वो द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग है। किसका त्याग किया है?
कुगुरु कुदेव और कुधर्म की शरण में नहीं जाऊंगा, अनायतन की सेवा मैं नहीं करूंगा, ये द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग हुआ। अभी भाव मिथ्यात्व मन में बैठा हो सकता है। जब दोनों प्रकार के मिथ्यात्व जाएंगे तभी सम्यक दर्शन होगा, वरना सम्यक दर्शन होने वाला। ये तो हमने पहला कदम उठाया द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग करके कि दिगंबर जैन धर्म के अलावा जहां कहीं भी जो कुछ भी है वहां मेरी अपनी श्रद्धा नहीं है। ये हमारा पहला कदम था जो उठाना आवश्यक था, उसे उठाए बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। पहले द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग, फिर भाव मिथ्यात्व का त्याग। चावल पहले छिलके को छोड़ता है और बाद में अपनी लालिमा को छोड़ता है, ध्यान में रखिए। चावल होता है, हम भगवान को चावल चढ़ाते हैं, वो चावल का पता है आपको, चावल अंदर से लाल होता है जब तक वो छिलके के अंदर होता है, और जब तक उसका छिलका नहीं उतरेगा तब तक उसकी लालिमा उतरने वाली नहीं है। घर संसार परिवार का त्याग किए बिना अंतरंग की कषायें शांत होने वाली नहीं है। संयम को दूर करने वाला संयम तभी प्रकट होगा, असंयम को, कषाय को दूर करने वाला संयम तभी प्रकट होगा जब उसे बाहर से त्याग किया जाएगा। किसका त्याग किया जाएगा? परिवार का, धन दौलत का, समस्त बाह्य आडंबरों का त्याग किए बिना अंतरंग संयम जैसे प्रकट नहीं होता, वैसे ही द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग किए बिना भी सम्यक दर्शन प्रकट। किंतु ध्यान रखना, द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग कर देने मात्र से सम्यक दर्शन हो ही जाएगा ऐसा जरूरी क्यों जरूरी नहीं है? द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग करने पर भी भाव मिथ्यात्व, कौन सा मिथ्यात्व? भाव, जो हमारे विचारों में दिलो दिमाग में बैठा हुआ भाव मिथ्यात्व है वो बना रह सकता है। और जब तक भाव मिथ्यात्व नहीं जाता तब तक सम्यक दर्शन। सूत्र समझ लीजिए, द्रव्य मिथ्यात्व जीवन में नहीं भी है तो भाव मिथ्यात्व अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किंतु भाव मिथ्यात्व यदि अंदर नहीं है तो द्रव्य मिथ्यात्व कभी नहीं होगा। सबसे पहले द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग और फिर भाव से मिथ्यात्व का त्याग। भाव से मिथ्यात्व छूटा नहीं कि वो सम्यक दर्शन का सूर्य हमारी आत्मा में प्रकट हो जाता है, इसलिए भाव मिथ्यात्व का भी त्याग होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये दो प्रकार का मिथ्यात्व क्या है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हमारे लिए गुणों और दोषों दोनों की पहचान नहीं है तब तक हम किसको छोड़े और किसको ले ले। गफलत तो यही है। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा तुमसे। पथ भूल गया हूं मैं, तुम राह दिखा देना। कहाँ भटकता है आदमी? एक ही रास्ता हो तो भटकने के चांस ही नहीं है। जब हुंडाव सर्पिणी काल नहीं होता है, सामान्य अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी होती है, तब दुनिया में एक ही रास्ता होता है, तब दुनिया में एक ही धर्म होता है, केवल जैन ही धर्म होता है, जैनों का ही शासन इस संसार में होता है। आज हुंडाव सर्पिणी काल के कारण एक नहीं अनेक शासन है, एक नहीं अनेक मार्ग हैं, और अनेक मार्गों में एक जिन मार्ग है और अनेक बाकी बचे हुए सब उन्मार्ग है। क्या है? तो प्रतिक्रमण सूत्र में गौतम स्वामी कहते हैं उम्मग्गम परिवज्जामि जिनमग्गम उवसंपज्जामि। बोले उन्मार्ग एक नहीं है, अनेक है, और जिन मार्ग एक ही है। सच्चा मार्ग एक ही है, सत्य का मार्ग एक ही है। मुझे उन हजारों उन मार्गों में से एक सत्य का मार्ग छानना है, ढूंढना है, और उस पर मेरे लिए चलना है। जब तक मुझे वो मार्ग नहीं मिलेगा तब तक मुझे खोज करना है। क्या करना है? गेहूं का ढेर है और गेहूं के ढेर में एक हमारा हीरा कहीं फंस गया है। क्या फंस गया? हीरे की एक कणिका जो है उसमें फंस गई। हम पूरे गेहूं के ढेर को जो है छानबीन करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक वो नहीं मिल जाती।
जब तक वो हीरे की कणिका नहीं मिलेगा, वो डायमंड जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम पूरे गेहूं के ढेर को ढूंढते रहेंगे। और जब वो हमारे हाथ लग जाएगा तो गेहूं को हम फिर छानबीन करने का क्या मतलब है, फिर खोजबीन करने का क्या मतलब है? जब मुझे एक रास्ता मालूम पड़ चुका है कि यही मेरी मंजिल है और मेरी मंजिल की ओर ले जाने वाला रास्ता यही है, अब ये विश्वास हो गया है, तो फिर बाकी के रास्तों का जो है हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत, एनालिसिस करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब बाकी मार्गों की चर्चा ही क्यों? जब मुझे मेरा मार्ग मिल चुका है तो मुझे उन मार्गों की कोई चर्चा नहीं करनी। उन मार्गों की चर्चा कब तक? जब तक जिनमार्ग नहीं मिल जाता है। तो आदमी भटकता है सर्कल पे आने पर, चौराहे पर जब आ जाता है तो चौराहे पर आने पर यह समस्या खड़ी होती है कि मैं कहां जाऊं तो किधर जाऊं। यदि कोई नॉर्थ इंडियन आदमी कर्नाटक और तमिलनाडु में चला जाए तो फंस जाता है। वहां के लोग हिंदी आते हुए भी हिंदी बोलते ही नहीं है, बोलेंगे हिंदी बोलेंगे तो जो है इसका काम सुलझ जाएगा, सलट जाएगा। इसको सलटाना नहीं, इसको उलझाना है। क्या करना है? उलझाना है। और जब वहां किसी सर्कल पे जाता है और वो कहता भाई साहब रास्ता कहाँ है, नमगे गोतिल्ला येन बेकू एल्नी निमगे होगबेकू। अब वो ये बोलेगा तो तुम क्या करोगे? बताओ, क्या रिस्पॉन्स दोगे? तुम बोलोगे भैया कहाँ, मुझे वहां जाना है, ये एड्रेस है नमगे होदली के आगुदिल्ला, मुझे हिंदी नहीं पढ़ते आती, नमगे गोतिल्ला, मुझे कुछ नहीं पता। जब ये वाला हमारे साथ गुजरेगी तो फिर आदमी क्या सोचेगा बताइए? चौराहे पर से एक रास्ता कैसा ढूंढा जाए? जो स्थिति उस व्यक्ति की उस समय बनती है। और कर्नाटक, कन्नड़ से और खतरनाक तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ वाले तो फिर भी कोऑपरेट कर देंगे, तमिल वाले तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, करते ही नहीं है, बताते ही नहीं, हिंदी बोलते ही नहीं है, वो फंसा देते हैं। और फिर जहां आपको जाना है एड्रेस बताओगे, 4 गलियां घुमा करके ले जाएगा। जहां तुम्हारा 10 रुपए में काम होने वाला था वहां तुमसे 100 रुपए ले लेगा। ये गफलत क्यों है, उलझन क्यों है? क्योंकि हमें मंजिल तो पता है किंतु रास्ता पता नहीं है। और जब तक रास्ता पता नहीं होगा तब तक उलझन ही उलझन है, भटकन ही भटकन है। हमें वो रास्ता खोजना चाहिए। उस रास्ते के लिए हमें परीक्षण करना चाहिए कि 4 में से अब मुझे कहां जाना है, कौन से रास्ते से मुझे चलना है। सम्यक दर्शन के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। 2 बातें हैं, एक है श्रद्धा और दूसरा है श्रद्धा स्थान। कौन सी 2 बातें हैं? एक है श्रद्धा और दूसरा श्रद्धा स्थान। जब तक ये दोनों चीजें परफेक्ट नहीं है तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? श्रद्धा और श्रद्धा स्थान दोनों को परफेक्ट होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन होता है। श्रद्धा तो है किंतु श्रद्धा स्थान कौन से हैं? क्या बात है? श्रद्धा तो सबके पास है। दुनिया में 6 दर्शन है, एक नास्तिक दर्शन छोड़ दो तो सबके पास श्रद्धा है। केवल नास्तिक लोग होते हैं जो श्रद्धा नहीं रखते। नास्तिकों को श्रद्धा नहीं है। कौन कौन सी बातों पर श्रद्धा नहीं है याद है? नास्तिक किसे कहते हैं? जो जन्नत और जहन्नुम नहीं मानते हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष पे विश्वास नहीं करते, स्वर्ग और नरकों में विश्वास नहीं है, पुण्य और पाप कर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक को यदि छोड़ दो तो इस संसार में आस्तिक ही आस्तिक भरे हुए हैं। नास्तिक लोग कम हैं, आस्तिक लोग ज्यादा हैं। जब भी कोई डेंजरस घटना उसके साथ घटेगी तो ओ माय गॉड, क्या बोलेगा? मेरे भगवान। कोई ना किसी का किसी नाम ले लेगा, कितना ही बड़ा नास्तिक हो। नास्तिक मीन्स नहीं मानने वाला। नास्तिक एक अलग वर्ग हो गया। और एक ऐसा होता है जो डावाडोल है, मानू या नहीं मानू, मानू या नहीं मानू, है कि नहीं है। वो भी आदमी क्या कर देता है, एक साथ बोल देता है कि मेरे भगवान, हे भगवान, एकदम से मुंह में से निकल। मतलब कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है।
बात समझ में आ रही? तो ऐसे आस्तिक दर्शन संसार में है, किंतु श्रद्धा है, श्रद्धा स्थान है, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि जिसके प्रति श्रद्धा है, वो जिसके प्रति श्रद्धा रखी गई है, वो स्थान निर्मल नहीं है, वो स्थान परफेक्ट नहीं है। जब तक श्रद्धा स्थान सही नहीं मिलेंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमारे पास श्रद्धा स्थान है, दिगंबर जैन शासन है, तीर्थंकर का शासन मिला है, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म हमें मिला है। इसका मतलब है कि शासन या श्रद्धा स्थान हमारे लिए परफेक्ट मिल गया, सच्चे भगवान मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सच्ची जिनवाणी मिल गई, सच्चा धर्म मिल गया, सच्ची परंपरा मिल गई, सब कुछ हमें परफेक्ट मिला हुआ है, तो हमारा श्रद्धा स्थान बिल्कुल सही है। सोना और पीतल में जब तक अंतर नहीं करोगे, जब तक सोने को पीतल, पीतल को सोना मानोगे, तब तक मिथ्यात्व है। परिभाषा बता रहा हूं सम्यक्त्व की, बिल्कुल सरल परिभाषा है। सत्य को सत्य मानना, झूठ को झूठ मानना सम्यक्त्व है, सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मानना मिथ्यात्व है। कई लोग पूछ रहे थे महाराज बहुत मिथ्यात्व का त्याग कराते हैं, क्या मिथ्यात्व ऐसी चीज? कोई बड़ा भूत है क्या? अरे महाभूत है, महाभूत है। ये ऐसा भूत है, एक भूत यदि तुम्हारे शरीर में घुस गया तो 4 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना कहीं ना कहीं जाकर इलाज हो जाएगा, चला जाएगा। किंतु ये महापिशाच है, मिथ्यात्म। ये भूत जब तक हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में बैठा हुआ है, ये सारे संसार में नचाने वाला है, 84 लाख योनियों के दर्शन कराने वाला है। जब तक ये मिथ्यात्व नहीं उगलोगे, गोमटसार जीवकांड में कहा उद्वम मिथ्यात्व विषम, ये मिथ्यात्व विष है, इसे उद्वम यानी इसकी वांति कर दो, ओमेट कर दो, इसको बाहर निकालो। जब तक ये विष बाहर नहीं निकालोगे, अमृत तुम्हारा असर दिखाने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमें बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा स्थान को निर्मल बनाना पड़ेगा, और श्रद्धा स्थान जो समीचीन है उसे हमें प्राप्त करना। 4 ही तो बातें हैं, ज्यादा नहीं है। कौन सी 4 बातें हैं? सच्चा धर्म, सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, और इन चारों के प्रति मेरी अड़ीग श्रद्धा। क्या होना चाहिए? ऐसी अड़ीग श्रद्धा कि प्राण त्याग दूंगा किंतु श्रद्धा का त्याग नहीं करूंगा। जीवन की कितनी भी बड़ी आपाधापी हो, कितनी भी बड़ी दुर्घटना मेरे साथ घट जाए, मैं धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कभी नहीं करूंगा। इसे कहते हैं अड़ीग श्रद्धा। एक श्रद्धा हो गई और दूसरा क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? श्रद्धा स्थान और श्रद्धा दोनों जब एकाकार हो जाते हैं, तब आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट होता है। और जब ये रत्न प्रकट हो जाता है तो एक का आंकड़ा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? देखिए, समझने की कोशिश करिए। सम्यक दर्शन मिल गया, एक का आंकड़ा मिल गया। अब इसके ऊपर जितने जीरो लगाओगे उससे उसकी कीमत किसके कारण बढ़ रही है? उस एक के आंकड़े के कारण कीमत बढ़ने वाली है, और एक ही नहीं है तो फिर 0 ही रहने वाला है। बात आप समझ रहे होंगे। आपने बहुत नियम लिए, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, किंतु एक का आंकड़ा आपके पास नहीं है तो सारे शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है, सारी विद्वत्ता व्यर्थ है, सारी पंडिताई व्यर्थ है। पंडित की पंडिताई वहां व्यर्थ हो जाती है, विद्वान की विद्वत्ता वहां व्यर्थ हो जाती है, तपस्वी की तपस्या वहां व्यर्थ हो जाती है, ध्यानी का ध्यान वहां व्यर्थ हो जाता है, संयमी का संयम वहां व्यर्थ हो जाता है, व्रतियों के व्रत वहां व्यर्थ चले जाते हैं, जहां सम्यक दर्शन नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। एक सम्यक दर्शन के नहीं होने से शास्त्रों का ज्ञान 0 हो जाता है। एक सम्यक दर्शन के नहीं होने से प्रतिमाधारियों की प्रतिमाएं व्यर्थ चली जाती हैं। व्रती, महाव्रती, अणुव्रती या प्रतिमाधारी या आरिका माता या एल्लक या क्षुल्लक या क्षुल्लिका माता या मुनि, या ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि वो आचार्य भी हैं। कौन? यदि वो 5 पदों में से आचार्य, उपाध्याय, साधु किसी भी पद पर विराजमान है, किंतु यदि सम्यक दर्शन नहीं है
तो सम्यक दर्शन के नहीं होने पर सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं है। आत्मानुशासन ग्रंथ में इसके लिए लिखा है पाषाण सेव गौरवम पुंसः। क्या कहा? पाषाण सेव गौरवम पुंसः। बोले व्रत है, संयम है, तप है, ध्यान है, बहुत सब कुछ है और ज्ञान है, सब होने के बाद भी क्या हुआ? सम्यक दर्शन नहीं है। तो वो सब कुछ, उसका मूल्य कितना है? उस व्रत का, उस संयम का, उस तपस्या का मूल्य कितना है? तो आत्मानुशासनकार कह रहे पाषाण सेव, पाषाण की गरिमा है, पाषाण का महत्व है। और पूज्यम महामणेरिव, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो ये सारे व्रत, संयम, तप, ध्यान, ज्ञान, ये सब मणियों के समान दमकने लग जाते हैं जब आगे एक का आंकड़ा आ जाता है। ये कांच हो जाते हैं जब सम्यक दर्शन नहीं होता, और यही हीरे बन जाते हैं जब सम्यक दर्शन आ जाता है। आप लोगों को बात समझ में आ रही? कम से कम इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सम्यक दर्शन का मूल्य कितना है। ये एक बेसिक है, बेस है, और इसके बिना सब कुछ शून्य है। तो हमारे लिए किसके लिए प्रयास करना चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करना चाहिए। वही दौलत राम जी कहते हैं दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक। हे दौलत राम जी स्वयं को समझाते हुए कहते हैं कि काल वृथा मत खोवे, समय को व्यर्थ ना गवाओ। ये सब चलता रहेगा, संसार है, संसार में सब कुछ चलता रहेगा, किंतु संसार के प्रवाह में मत बहो। क्या करो? यदि तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करोगे तो संसार में सब कुछ करके भी सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए समय को मत गवाओ। तो क्या करो कहा उन्होंने? यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। आज तो मनुष्य पर्याय मिल चुकी है, ये काल लब्धि थी जो तुम निगोदिया पर्याय से उठ करके यहां तक पहुंच चुके हो, किंतु दोबारा मनुष्य पर्याय तुम्हें अब काल लब्धि के बल पर मिलने वाली नहीं। अब दोबारा मनुष्य पर्याय तभी मिलेगी जब तुम सम्यक दर्शन को धारण करोगे। मनुष्य पर्याय मिल भी जाए किंतु जैन धर्म का सानिध्य है, केवली भगवान प्रणीत धर्म है, सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, सच्ची आर्ष परंपरा है, हमारे सच्चे मंदिर हैं, मिथ्यात्व से दूर और सम्यक दर्शन के साधन, ये सब कब मिलेंगे? जब तुम सम्यक दर्शन की आराधना करोगे। ये सम्यक्त्व की आराधना कैसे की जाती है ये आपके लिए आने वाले दिनों में समझाएंगे। महावीर भगवान की तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सम सुखकारी। इस संसार में सम्यक दर्शन के समान इस जीव के लिए सुख देने वाला और कोई रत्न नहीं है। सम्यक्त्व के सद्भाव में मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसे जिनेंद्र भगवान के चरणों से जोड़े रखता है। सम्यक दर्शन उसको जिनवाणी से जोड़ करके रखता है। सम्यक दर्शन उसे गुरु सेवा में लगा करके रखता है। सम्यक दर्शन यदि है तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति है ही है, ये सुनिश्चित है। सम्यक दर्शन हो और भगवान के प्रति मन में भक्ति ना हो, ये संभव नहीं है। सम्यक दर्शन हो और गुरु की सेवा से उपेक्षा भाव हो, ऐसा संभव नहीं है। सम्यक दर्शन यदि होगा तो उसके लिए देव शास्त्र और गुरु के चरणों से असीम भक्ति होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके लिए संसार, शरीर और भोगों की निवृत्ति का उपाय दिखाता है, और ये भोगों की निवृत्ति उसे भगवान के चरणों तक ले जाती है। ये भोगों की निवृत्ति उसे गुरु के चरणों तक लेकर के जाती है। हमारा विषय प्रारंभ किया हुआ है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये समझने के पहले सम्यक दर्शन से क्या लाभ है ये समझना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि जब तक हमारे लिए लाभ मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। ये इस संसारी जीव की आदत है। जब तक उसे लाभ नहीं मालूम पड़े वो उस बात की तरफ नहीं जाता है। लाभ और हानि वाला जो सौदा है ये क्लियर होने के बाद ही हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं। जो लाभ और हानि का विचार नहीं करके कोई प्रारंभ करता है कार्य, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण ही यह है जो लाभ और हानि को समझे, हानि वाले कार्यों को छोड़े और लाभ वाले कार्यों को अपना ले। वस्तु कितनी कीमती है ये बात मायने नहीं रखती है, वो कितने काम की है ये बहुत मायने रखती है। सुई की क्या कीमत है? कोई कीमत है सुई की? कितने में आती है? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की सुई आती है, किंतु काम क्या होता है? जो तुम्हारे तन पर आज कपड़े दमक रहे हैं वो किसकी बदौलत दमक रहे हैं? और यदि सुई नहीं होती तो उसकी कीमत मत देखो, उसके कार्यों को आको, उसके महत्व को आको कि उसके अभाव में हमारे कितने काम रुक जाया करते हैं। आई बात समझ में? और एक हाथी दांत की मूर्ति आपके घर में है, शोपीस, कितने की है? बोले 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की है। वो शोपीस है, क्या काम आने वाला है? शोपीस ही है, शोबाजी, दिखावा, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, उससे कोई काम रुकने वाला। ऐसी कई वस्तु है जो बहुत महंगी है किंतु उनका हमारे संसार में, हमारी गृहस्थी में कोई उपयोग नहीं है। वो दिखावटी के लिए है कि नहीं बात सही? वो दिखावे के लिए या वो सुंदरता के लिए है, इसके अलावा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो वस्तु यदि नहीं है तो हमारा कोई काम अड़ने वाला नहीं है। किंतु एक छोटी सी चीज होती है, कीमत कुछ नहीं है। यदि रसोई घर है और रसोई घर में चाकू नहीं है तो कीमत क्या है? चाकू की कीमत ही क्या होती है? किंतु काम कितना हो जाता है, उसके बिना तुम्हारा काम, हर दिन का काम रुक जाएगा, सुबह शाम का काम रुक जाएगा। इसलिए वस्तु की कीमत नहीं देखना, उसका महत्व देखना। क्या देखना? सम्यक दर्शन के विषय में भी ऐसा ही सोचो। सम्यक दर्शन धन दौलत लगाने से मिलने वाला नहीं है, फोकट में ही मिलने वाला है। उसके लिए पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत पैसा दे देने से, बहुत पैसा लगा देने से सम्यक दर्शन मिल जाएगा ऐसा जरूरी? इसलिए उसको महत्वहीन मत समझो, उसको मूल्यहीन मत समझो। सम्यक दर्शन का मार्केट में कोई मूल्य नहीं है, सम्यक दर्शन का संसार में कोई मूल्य नहीं है, किंतु वो मूल्यहीन नहीं है, वो अनमोल है। क्या है? उसका कोई मोल नहीं। जिसका कोई मोल नहीं वो दो प्रकार की वस्तुएं होते हैं, एक तो जीरो मोल और एक अनमोल। एक कैसी होती है? कौड़ी मोल, जीरो मोल, जिसका कोई महत्व भी नहीं है और जिसका कोई मूल्य भी नहीं है। किंतु सम्यक दर्शन का मूल्य इस संसार में बृहस्पति भी आंक नहीं सकता है। यदि गणधर भगवान भी सम्यक दर्शन की प्रशंसा करने के लिए बैठ जाए तो उनका ज्ञान अधूरा पड़ जाएगा। वो सम्यक दर्शन का विस्तार से महत्व नहीं समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम। इस संसार में सम्यक दर्शन से बढ़कर कोई रत्न नहीं है। सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम। सम्यक दर्शन के समान इस संसार में कोई मित्र नहीं है। वो सबसे बड़ा मित्र है, वो सबसे बड़ा रत्न है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या चीज है? तो वो लाभ क्या होता है? सम्यक्त्व में ऐसी क्या बात है जो बिना सम्यक्त्व के मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती है? पिछली क्लास में आपके लिए बताया था कि सम्यक दर्शन एक का आंकड़ा है और एक का आंकड़ा नहीं है तो हर शून्य शून्य ही है, शून्य का कोई मूल्य। और एक का आंकड़ा यदि शून्य के लिए मिल जाता है तो उसका मूल्य बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए क्या जरूरी है? एक का आंकड़ा जरूरी है, सम्यक्त्व जरूरी है। बहुत अधिक तपस्या कर लेने से, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेने से, बहुत ज्यादा तर्क और कुतर्कों के जंजाल में वन में भटक लेने से किसी के लिए सम्यक्त्व नहीं मिलेगा। सम्यक्त्व मिलेगा श्रद्धा से। किससे मिलेगा? केवल श्रद्धा से। और वो सम्यक्त्व नहीं है तो तुम जहां होते हो वहीं खड़े हो।
बहुत तपस्या कर लेने पर भी, बहुत व्रत नियम पाल लेने पर भी, बहुत ज्ञान हासिल कर लेने पर भी मोक्ष मार्ग में एक भी कदम तुम आगे किसके कारण नहीं बढ़े? केवल सम्यक दर्शन के कारण। 4 काशी के पंडे, काशी के 4 पंडे एक दिन सोचते हैं कि चलो अपन थोड़ा सैर करके आते हैं, और सैर करने के समय वो जाते हैं नदी किनारे और खूब भांग पी लेते। क्या कर लेते? भांग पी लेते। भांग का नशा चढ़ जाता है। शाम का समय होता है, अंधेरा होने ही वाला है, जहाज के ऊपर बैठ जाते, नाव के ऊपर, और रात भर जो है नाव खेते हैं, भांग के नशे में खे रहे। और सुबह जब भांग का नशा उतरता है तो उनको लगता है हम किसी और दुनिया में आ चुके होंगे, और जब सुबह देखते हैं तो जहां थे वहीं हैं। रात भर उन्होंने जो है नाव खेई, किंतु जहां थे वहीं, क्योंकि वो नाव जो है कील से बंधी हुई थी, और उन्होंने वो कील जो कील से बंधा हुआ था वो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, वो बंधी की बंधी थी, और ये रात भर खेते रहे भांग के नशे में। जहां थे वहीं रह गए। बस इसी प्रकार से मिथ्यात्व की भांग जिसने पी रखी है, जिसने मिथ्यात्व के विष को वमन नहीं किया है, वो कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी संसार सागर खेले, तो भी वो पार होने वाला, वो जहां है वहीं रहेगा। तो सबसे पहले सम्यक्त्व का लाभ समझे कि सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ होती है। ज्ञान बाद में, चारित्र बाद में, व्रत नियम बाद में, तपस्याएं बाद में, साधना बाद में, ध्यान बहुत अंत में। ध्यान तो बिल्कुल आखिरी में है। सबसे पहले कौन है? सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त्व का सबसे पहला मूल्य यह है कि उससे ही मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ होगी। हमने मंजिल की तरफ अपना मुख कर दिया है, यह सम्यक दर्शन है। दूसरा लाभ क्या है? तो दूसरा लाभ आचार्य कहते हैं कि एक पल के लिए जिसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, क्या कर लिया? एक समय के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए जिसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। कितना? ये संसार कितना है? अनादि अनंत। काल कितना है? काल समय अनादि है, अनंत है, और हमने इस अनंत काल में अनंत बार जन्म मरण कर लिए हैं। ये तुम्हारी आत्मा नहीं है, ये आत्मा के ऊपर ओढ़ा हुआ कवर है, ड्रेस है। जैसे तुम शरीर के ऊपर ड्रेस चेंज करते हो, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का ड्रेस कौन है? शरीर है। और ये शरीर मैंने कितनी बार धारण किए हैं? अनंत बार। बदलते ही रहते। जैसे तुम कपड़े बदलते हो, वैसी तुम्हारी आत्मा शरीर बदलती है। और ऐसा शरीर कितनी बार बदल चुके हैं? अनंत बार। और भविष्य में भी कितनी बार बदलने की संभावनाएं हैं? उन संभावनाओं को खत्म करने वाला सम्यक दर्शन है। किस संभावना को? जैसे अनादिकाल से आज तक मेरी आत्मा ने अनंत बार शरीर धारण किए और शरीर छोड़े। पुराना शरीर छोड़ा, नया धारण किया, पुराना छोड़ा, नया धारण किया। कभी जानवर का, कभी एकेंद्री का, कभी चींटी का, कभी मक्खी का, कभी मच्छर का, कभी हाथी का, कभी घोड़े का, कभी सुअर का, तो कभी गधे का, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, कभी नपुंसक का। ऐसे कितने शरीर धारण किए हैं? अनंत शरीर धारण किए, अनंत शरीर छोड़ दिए। उसमें से ये एक शरीर है, और ये भी हमने धारण किया है, ये शरीर भी हम छोड़ने वाले हैं। तो सम्यक दर्शन इस बीच में क्या कार्य करता है? सम्यक दर्शन यदि मनुष्य धारण कर लेता है, कितने पल के लिए? एक अंतर मुहूर्त के लिए, 48 मिनट के लिए यदि सम्यक दर्शन हो गया, तो आचार्य कहते हैं कि भविष्य की जो योजनाएं थी अनंत जन्म मरण करने की, वो संभावनाएं टूट गई। क्या हो गया? तो कहा है, अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। ये देवदर्शन स्तुति में आने वाला पद्य है।
अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम। हे भगवान, मैंने आज आपके दर्शन किए, आपके दर्शन से मुझे सम्यक दर्शन का लाभ हुआ। और उस लाभ से क्या लाभ हुआ? तो बोले एक समुंदर में जितना पानी है, उस पानी की जितनी बूंदें उस समुंदर में है, उतने जन्म मरण में भविष्य में करने वाला था। कितने जन्म मरण करने वाले हैं हम लोग? एक समुंदर में, समुंदर की जितनी पानी की बूंदें हैं, उतने जन्म मरण भविष्य में होने वाले थे। अब वो कितना रह गया? चुल्लू। देखिए, समुद्र के पानी में से चुल्लू भर पानी निकालिए, सम्यक दर्शन के प्रभाव से अब मेरे जन्म मरण केवल एक चुल्लू भर पानी जितने रह गए। ये क्या कोई कम लाभ है? अरे ऐसा लाभ तो इस संसार में बिना सम्यक दर्शन के कहीं भी होने वाला कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है कि समुद्र की बूंदों जितना जन्म मरण जहां होने वाला था, अब कितना जन्म मरण बच गया? केवल चुल्लू भर पानी जितना। मतलब अनंत का बन गया असंख्यात। क्या बन गया? अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत। और असंख्यात किसे कहते हैं? जिसका अंत है किंतु जिसे हम काउंट। और संख्यात किसे कहते हैं? जो काउंटेबल है और जिसका एंड है वो संख्यात। जो काउंटेबल नहीं है किंतु जिसका एंड है वो असंख्यात। और जो काउंटलेस है और एंडलेस है उसे कहते अनंत। तो अनंत संसार कितना रह गया? असंख्यात। कितना रह गया? असंख्यात। ये सबसे बड़ा लाभ है। कितना बड़ा लाभ है कि केवल चुल्लू भर पानी जितना मेरा संसार शेष रह गया। ये लाभ किसके कारण होता है? समय। ध्यान से नहीं होता है, उपवास से नहीं होता है। ध्यान रखना, उपवास करने से, तपस्या करने से, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ लेने से संसार घट जाएगा ऐसा जरूरी? कब घटेगा? जब भी संसार घटेगा केवल सम्यक दर्शन के कारण घटेगा, वरना संसार घटने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। पहला लाभ क्या बताया? कि सम्यक दर्शन हो जाने से हमारे मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो गई। दूसरा लाभ है कि सम्यक दर्शन के होने से अनंत संसार अब चुल्लू भर रह गया है, उतने ही जन्म मरण करूंगा और आखिरी जन्म में मैं मुनि पद धारण करके कर्मों की श्रृंखला को नाश करके अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। ये दूसरा लाभ हुआ। किंतु इतना कहने से किसी को बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है। बोले ये तो ठीक है, ये तो अगली बात है, अगले जन्म की बात है। और कोई लाभ हो तो बताओ महाराज। ये तो आगे की प्लानिंग्स हो गई, आगे की बातें होगी, हमको तो आज का बताओ क्या है। किंतु इसके अलावा और एक लाभ बताते हैं, वो लाभ भी सुनी है। कहते हैं तो रत्नकरंडक में कहा गया, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रित्वानि दुष्कूल विकृताल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती नाप्य व्रतिका। देखिए दूसरा लाभ, अनंत संसार तो घट गया किंतु नेक्स्ट जन्म में क्या होगा? अगले जन्म का लाभ क्या है? आगे के जन्मों की बात नहीं, अब कौन से जन्म की? यहां मरने के बाद अगले जन्म में क्या होने वाला है, तो उसके विषय में कहते हैं कि जो सम्यक के साथ मरण करता है, क्या करता है? सम्यक दर्शन के साथ जिसके प्राणों की आहुतियां दी जाती हैं, जो अपने प्राण सम्यक दर्शन के साथ छोड़ेगा, वो सम्यक दृष्टि जीव मरकर कहां कहां नहीं जाएगा। तो कहते सम्यक दर्शन शुद्धा नारक, वो सातों नरकों में से एक भी नरक में, बात समझ में आ रही है? सम्यक दृष्टि जीव सातों नरकों से बच गया। एक सम्यक दर्शन इस जीव के लिए कौन कौन से बड़े बड़े आफतों से बचा लेता है, बड़ी बड़ी